डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एक चीज आप लोग पढ़ के आए हैं कि इन दिस यूनिवर्स नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट। कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। आप हर चीज को देख लें, वो अपने अपने अंदाज में मूव कर रही है। अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल कोई और प्लेनेट है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, तो हर चीज क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब मोशन की टाइप्स में एक टाइप है लीनियर मोशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। इसमें स्टार्ट लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टूडेंट ये एक ऑब्जेक्ट है, से कोई भी जिस्म है, इट इज मूविंग, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज vi। अब ये मूव करता हुआ स्ट्रेट लाइन में से ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाता है। इट टेक्स टाइम t टू रीच हियर। आफ्टर टाइम t seconds its velocity becomes vf. In this time it covers a displacement, say this displacement is s। इसने s फासला तय कर लिया है। As the velocity is going to change, initial velocity was vi and final velocity is vf. So change in velocity with respect to time is called acceleration. I can write here that during this time interval this body has acceleration a। बहुत सिंपल सिचुएशन है। कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी vi, let I say that initial velocity is vi, final velocity is vf and time interval, जो टाइम इसने लिया दैट इज t and acceleration of this object is say a। Now first equation of motion, अगर आप पहली इक्वेशन देखें, फर्स्ट इक्वेशन, इसको ड्राइव तो हमने नहीं करना। आप लोग 9th की फिजिक्स में ये इक्वेशंस ड्राइव करके आते हैं। यहां पे हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। अलबत्ता फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूं लिख सकते हैं, आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आती है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। जस्ट यहां से अगर हम t को इस तरफ ले आए तो a t इक्वल्स vf माइनस vi। आप इस माइनस वाले vi को अगर हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके आएंगे, ये प्लस हो जाएगा। सो मेरे पास vf इक्वल्स vi प्लस at। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये आपके प्रीवियस नॉलेज में भी होगी। दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन टाइम, टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। यानी अगर हमें बाकी पैरामीटर्स प्रोवाइड कर दिए जाएं, फॉर एग्जांपल vf भी है, vi भी प्रोवाइडेड है, एक्सेलरेशन भी प्रोवाइडेड है, तो इस इक्वेशन की मदद से हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस, उसका फार्मूला है s इज इक्वल टू vi t प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आप लोगों के पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें हर चीज क्लियर है। vi क्या है मैं बता के आ रहा हूं। s क्या है, डिस्टेंस कवर्ड है। t टाइम है। a क्या है, एक्सेलरेशन। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो भी आसान है। थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इसमें भी तकरीबन हर चीज आपके पास नोन है। vf क्या है, vi क्या है, a क्या है और s क्या है। इसके अलावा अगर हम एक
फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एग्जांपल करेंगे। फोर्थ इक्वेशन बहुत बुनियादी है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू, ये कल वाले टॉपिक में भी मैं बता चुका हूं, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसको कह सकते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब ये तो हो गया शॉर्ट क्वेश्चन, ये एमसीक्यू इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज से ये इक्वेशंस उस वक्त एप्लीकेबल है, ये जितनी आपके सामने लिखी हुई हैं, जब वेलोसिटी जिस्म की लीनियर हो और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। सो दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल ओनली, these are applicable only, कब applicable हैं, when velocity is linear, जिस्म की velocity क्या है, linear है, and acceleration is uniform, acceleration क्या है, uniform है। दूसरा इससे रिलेटेड एमसीक्यू माइंड में रखना कि ये इन इक्वेशंस के अंदर जो जिस्म की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल वो स्ट्रेट रहती है, दैट इन दीज इक्वेशन दैट वेलोसिटी डायरेक्शन रिमेन स्ट्रेट, वो क्या रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो हम एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी को के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। भाई डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही, तो जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो एक वेक्टर क्वांटिटी कैन बी मैनिपुलेटेड एज अ स्केलर क्वांटिटी। सो अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी treated as a scalar quantity। इसके बाद आप लोग इसमें अब लिए हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गैलीलियो, उसके बाद न्यूटन्स, इन्होंने ग्रेविटी के ऊपर बहुत वर्क किया है। गैलीलियो के मुताबिक तमाम अजसाम एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे गिरते हैं, बशर्ते कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें। सो आई कैन से हियर दैट इफ एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड देन ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉल फ्रीली विद सेम एक्सेलरेशन। ये मार्कर है, इसको अगर मैं नीचे गिराऊंगा तो जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे गिरेगा, फॉर एग्जांपल ये अब 3 मार्कर इकट्ठे मैं गिराऊंगा, हालांकि तीनों का मैस वेट ज्यादा है, मगर जितना एक मार्कर का एक्सेलरेशन होगा उतना ही 3 मार्कर का इकट्ठा एक्सेलरेशन होगा। यानी तमाम अजसाम एक ही एक्सेलरेशन से नीचे गिरते हैं, उस एक्सेलरेशन को कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये आपने डेफिनेशन याद करनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या डेफिनेशन करेंगे, ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉल फ्रीली विद सेम एक्सेलरेशन विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल, उसको हम स्मॉल g से जाहिर करेंगे और उसकी वैल्यू है 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये g की वैल्यू है 9.8, हम अमूमन इसको लेते हैं। मैट्रिक में आप ये वैल्यू 10 राउंड अबाउट 10 जो है ना यूज करते हैं, लेकिन यहां पे हम 9.8 यूज करेंगे। अब अगर ग्रेविटी आ जाए, ग्रेविटी के अंदर इन इक्वेशंस को कैसे लिखा जाएगा? इस सूरत में जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बन जाएगी Vf इज इक्वल टू Vi प्लस GT। ये फर्स्ट इक्वेशन है, कुछ नहीं करना, जहां पे A लिखा हुआ था वहां पे आपने G लिख देना है। सेकेंड इक्वेशन ये देखें, जहां पे A है वहां पे G लिख दें, तो S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर।
ये दूसरी इक्वेशन है। थर्ड ये देखें, यहां पे एक ही जगह जी लिख दें तो हमारे पास थर्ड हो जाएगी 2g s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन है। कीप इन माइंड दैट इफ एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, if air resistance is present, अगर हवा की मुज़ाहमत, हवा की रेजिस्टेंस मौजूद है, ये मार्कर नीचे गिर रहा है और रास्ते में हवा इसकी मोशन को रेजिस्ट कर रही है, तब याद रखना कि जो ये जी की वैल्यू है, जहर है, वो चेंज हो जाएगी। तब टाइम ऑफ राइज, उस सूरत में टाइम ऑफ राइज is not equal to time of fall। यानी अगर मैं इस मार्कर को हवा की मौजूदगी में ऊपर उछालता हूं तो इसके जाने का टाइम और इसके नीचे आने का टाइम इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा यहां पे आपको याद होगा, आप लोग पढ़ के आए हैं कि जब कोई जिस्म ऊपर की तरफ जाता है, ये देखें ये एक बॉल है, ये वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो डिक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी इसका मतलब है रिटार्डेशन हो रही है, डिसलरेशन, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड देन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, hence its acceleration is negative। Similarly, if an object is moving downward, एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, फ्री फॉल है, ज़ाहिर है जूं जूं वो नीचे गिरता जाएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इसका मतलब है उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? पॉजिटिव। तो इंतहाई एक आसान टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के हवाले से था। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, फर्स्ट इक्वेशन BF इज इक्वल टू VI प्लस AT, सेकेंड इक्वेशन यू नो S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, थर्ड 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इसमें ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को यूज करेंगे तो बस G आ जाएगा, बाकी चीजें, बाकी पैरामीटर्स वैसे ही रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन के जो लॉज हैं मोशन से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।